नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे। इसमें अगर बात करेंगे तो भूगोल से जो है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है लिए गए हैं और कुल इसमें 25 जो है MCQ हैं। तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट देख कर ही जाइएगा और बिल्कुल बात करेंगे तो ये जो है पार्ट 72 है। अगर बाकी की पार्ट आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप अपडेट करके देख सकते हैं। रेगुलर ये वीडियो जो है रात 8 बजे आती है। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि पर्वत, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो किस नदी की ये सहायक नदी है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो गोदावरी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है तो राइट हो जाएगा कि पर्वत नदी, मंजीरा नदी और मनेर जो है गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। किसकी हैं तो दाहिनी हैं। और अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, गोदावरी, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा है। और अगर अरब सागर में पूछे कौन सी नदियाँ गिरती हैं तो उन नदियों में जो है साबरमती है, मांडवी, माही, तापी, नर्मदा आदि ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं तो डैश और तापी नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली करती हैं। तो किस नदी की बात की जा रही है तो नर्मदा। किसकी बात हो रही, बिल्कुल नर्मदा की यहाँ पे बात की जा रही है। नर्मदा और तापी नदी जो है एक दूसरे से जो है समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में जो है खुद को खाली करती हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो अगर हम इस नदी की बात करते हैं तो उस नदी का नाम जो है बिल्कुल सिंधु हो जाएगा। सी ऑप्शन ध्यान रखना है। ध्यान रखें, जास्कर और लद्दाख के बीच जो है सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी जो है लद्दाख की जीवन रेखा कही जाती है। साथ में सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये भी ध्यान रखें। आगे बात करते हैं तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो ध्यान रखें, यह जो चोटियाँ हैं राजस्थान में हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में ये स्थित हैं। और अगर इनकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1442 मीटर है ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि तिराप और नोवा, क्या बात हो रही, तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं। तो ये जो है बहती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियों में से हो जाएगा ऑप्शन ए पालकोड़ा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ध्यान रखना है कि पालकोड़ा की पहाड़ियाँ जो है भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट का भाग हैं और यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कुडप्पा जिले में स्थित हैं। इसके अलावा महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साथ में अनाईमुड़ी जो है प्रायद्वीपी जो है पठार का तथा दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जो है ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल डी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि छतों पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एकमात्र जो राज्य है वह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, छतों पर जो है वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो तमिलनाडु है। और इस योजना का जो है बात करेंगे तो 2001 में जो है ये शुरू किया गया था, तो डेट ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो किन्नौर में हर हंग रंग घाटी, सैलखार और चांग के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो इनके जोड़ने का जो काम है लेपचा दर्रा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की तो ये जो है दर्रों में सिपकीला दर्रा है, साथ में जो है रोहतांग दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा है, तो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। 10 नंबर है कि चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एकमात्र स्वदेशी विधि है।
तो यह जो है प्रचलित है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। और यहाँ जो है लगभग 70% जो है जनता कृषि पर निर्भर है, जो कि जाबो का मतलब अगर बात करेंगे तो पानी को तालाब में इकट्ठा करने से है यहाँ पे। और भारत का अगर हम सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए रहें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 कहता है कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा से मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, तो यह मिलती है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अलकनंदा का अगर उद्गम की बात करेंगे तो सतोपंथ हिमानी से है, और वहीं भागीरथी की अगर हम बात करते हैं इनका जो उद्गम है गंगोत्री हिमनद से है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी का जो है संगम होता है, और इसके बाद वह जो है गंगा नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह जो है स्थापित किया गया है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की हम बात करें, उमानंद असम में स्थित एक डैश है। तो क्या है असम में स्थित एक, तो यह जो है असम में स्थित एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो थोसेघर जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपको ध्यान होना चाहिए, महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम भारत के प्रमुख जो है जलप्रपात की बात करें उसमें पहला है जोगिनी जलप्रपात जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बूढ़ा घाट जलप्रपात झारखंड में है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, और चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें 15 नंबर की, तो निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी जो है अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है बात हो रही है असम की। किसकी बात हो रही है, बिल्कुल असम की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांबर झील स्थित है। तो अगर हम इस झील की बात करते हैं तो यह झील जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना ही कि भारत के जो है राजस्थान में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व राजस्थान में स्थित है, और इसे वर्ष 1990 में, कब की बात हो रही, बिल्कुल 1990 से जो है रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। अगर हम भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करेंगे तो चिल्का है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो अगर घाघरा नदी की हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी जो है सरयू है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। घाघरा नदी की लंबाई की बात करेंगे घाघरा नदी की तो 1080 है। कितना है, बिल्कुल 1000 जो है 80 किलोमीटर है ये घाघरा की लंबाई की बात करेंगे, जो कि तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिए, विशेष जो है भी शेयर की आवश्यकता है तो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो माउंट सिनिओल्चू भारत के किस जो है राज्य में स्थित है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखें यह जो है स्थित है कहाँ पर, तो यह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें ये सिक्किम में है। अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो गाडविन आइंस्टीन K2 है। हालांकि ध्यान रखें यह विवादित है क्योंकि ये POK में आता है। इसके अलावा कंचनजंगा ध्यान रखना है, कंचनजंगा भी भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ चोटियों में से जो है बिल्कुल एक मानी जाती है। रीजन क्या है कि कंचनजंगा जो है अगर हम देखें तो K2 से छोटी है, लेकिन कंचनजंगा भारत की क्योंकि है और POK में क्योंकि K2 है तो विवादित रहता है, इसलिए क्या है ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट बना रहता है इस क्वेश्चन पे।
स्टूडेंट तो आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द जो है हमारे 10,000 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में जो है मदद करें। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आपको बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी वीडियो, क्योंकि आप यहाँ पे बात करेंगे तो अगर आप UPSI की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसे भी कराया जा रहा है, बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है कवर कराया जा रहे हैं आपके सभी जो है सिलेबस में दिए गए टॉपिक। चलिए 19 है कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है। तो अगर हम कावेरी नदी पे बने बांध की बात करेंगे तो बिल्कुल कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध जिसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, कावेरी नदी पर जो है कई बांध बने हैं जो इस प्रकार हैं। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध है, साथ में तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है कि दोनों ये क्या है बने हुए हैं। साथ में ध्यान रखें अगर बांध की बात करें हम तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी उड़ीसा पर है। इसके अलावा मैथन की बात करेंगे तो ये जो है बराकर नदी झारखंड में स्थित है। 20 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो गोदावरी की जो है सहायक नदी है वेनगंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहती है और नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ऑप्शन के हिसाब से क्या करना आपको यहाँ पे जवाब देना है बिल्कुल। तो राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे असम हो जाएगा, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। ध्यान रखें भारतीय राज्य असम की जो है सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से जो है 5 राज्यों को जो है सीमा लगती है, इसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम शामिल हैं। साथ में ध्यान रखें भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 देश जो है मिलते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो है स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, यह पूछा गया है। तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैसूर में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है तो डाफला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए डाफला पहाड़ियाँ जो है पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, पहाड़ी की श्रृंखला है और ये जो है मेघालय में बिल्कुल नहीं है। साथ में ध्यान रखें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है भारत के मेघालय जो है राज्य में स्थित हैं और ये पहाड़ियाँ शिलांग पठार पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो यह जो है बनाया जा रहा है चिनाब रिवर पर। कहाँ पर, चिनाब पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और ये जो है स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथ में ध्यान रखें कि सलाल जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर जो है स्थापित किया गया एक जल जो है विद्युत परियोजना है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। बिल्कुल अगर बात करें आप PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, PDF प्राप्त करना। चलिए 25 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है। तो अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो बिल्कुल टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिसकी जो ऊंचाई है 261 मीटर है। तो ये इसकी क्या है हाइट है, ध्यान रखिएगा। ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। तो ये भी ध्यान रखें। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।